हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैरिंग्स के बारे में। तो लैरिंग्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होती है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन होती है। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है लैरिंग्स। फेरिंग्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ लैरिंग्स, जो फेरिंग्स होती है तो फेरिंग्स के नेक्स्ट पार्ट कौन आती है, लैरिंग्स आती है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली इन्वॉल्व होती है ये ऑर्गन। तो लैरिंग्स के ऊपर कौन सी ऑर्गन प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके नीचे कौन सी पार्ट प्रेजेंट होती है, ट्राकिया प्रेजेंट होती है। इसको विंड पाइप या फिर एयर पाइप बोलते हैं। तो लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोला जाता है, क्योंकि हम जितने भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड निकलती है हमें बोलने से, तो वो साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ये लैरिंग्स पे ही प्रोड्यूस होती है। इसीलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसीलिए ये मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का। ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, प्रेजेंट नेक, जो हमारी नेक वाली रीजन है, नेक पोर्शन है, वहां पे ये प्रेजेंट होती है। तो नेक के फ्रंट साइड में लैरिंग्स प्रेजेंट होती है। देन एब्डोमेन एप्पल, जो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होती है, ये एप्पल शेप जैसी इसका स्ट्रक्चर होती है। तो ये कहाँ पे मेनली पाया जाता है, जो मेल होती है, मेल पोर्शन में ये जो लैरिंग्स थोड़ी एनलार्ज हो जाती है, थोड़ी बड़ा हो जाती है नेक के फ्रंट वाली रीजन में। तो एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको एब्डोमेन एप्पल बोलते हैं। ये मेल केस में दिखाई देती है। जो फीमेल है, फीमेल में लैरिंग्स का जो स्ट्रक्चर छोटी होती है, इसमें कोई भी एब्डोमेन एप्पल शेप नहीं होता। जो नेक वाली फ्रंट साइड में, वो मेल केस में ही होती है। मेल नेक में जो एनलार्ज हो जाती है लैरिंग्स, जिसको क्या बोलते हैं, एब्डोमेन एप्पल बोलते हैं। मेड ऑफ कार्टिलेज, ये जो लैरिंग्स किससे बना हुआ होता है, ये कार्टिलेज से ही बना हुआ होता है। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी का, जो कि ज्यादा हार्ड भी नहीं होता या फिर ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहती है। तो लैरिंग्स कार्टिलेज से ही बना हुआ होता है। देन ये जो लैरिंग्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज पीसेस पाए जाते हैं, छोटे छोटे। मेनली जो लैरिंग्स में 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ होता है। तो उसमें से सिंगल पीस होती है एंड 2 पेयर या फिर 3 पेयर कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, जो पीसेस। तो ये जो कार्टिलेज होती है, ये एक मेम्ब्रेन या फिर लिगामेंट से ये एक दूसरे से ज्वाइंट होती है। तो उस लिगामेंट को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनियस लिगामेंट। तो जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स में बहुत सारे कार्टिलेज पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। तो उस लिगामेंट को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनियस लिगामेंट की हेल्प से ये आपस में ज्वाइंट होके रहती है। तो फर्स्ट जो कार्टिलेज होता है उसको क्या बोलते हैं, थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। थायराइड कार्टिलेज कैसा होता है, लार्ज कार्टिलेज। तो ये लैरिंग्स में जितना भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, तो सबसे लार्ज कार्टिलेज कौन है, ये थायराइड कार्टिलेज है, जो कि सबसे बड़ा दिखाई देता है। अगर स्ट्रक्चर में देखिए तो थायराइड कार्टिलेज कौन सी है, तो ये है जो रेड लाइनिंग है। तो ये बड़ा वाला कार्टिलेज, इसको थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि लार्ज कार्टिलेज है लैरिंग्स का। मेड ऑफ एब्डोमेन एप्पल, जो थायराइड कार्टिलेज है, ये नेक वाली जो आगे पोर्शन में जाके एनलार्ज हो जाती है, मेल केस में ये मेनली दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमेन एप्पल बोलते हैं। जो मेन के नेक होती है, नेक वाली पोर्शन में एक एप्पल जैसा शेप दिखाई देता है उनके फ्रंट नेक में। तो वो कौन सी कार्टिलेज एनलार्ज होती है, ये थायराइड कार्टिलेज की वजह से ही होती है, जिसको एब्डोमेन एप्पल बोलते हैं। मेड ऑफ कार्टिलेज, तो ये कार्टिलेज से ही बना हुआ होता है। अगर हम थायराइड कार्टिलेज का शेप देखते हैं, तो इसका जो शेप कैसा होता है, ये वी शेप जैसा इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो वी शेप जैसा ये अरेंजमेंट होती है।
तो ये जो थायराइड कार्टिलेज पेयर में होती है, यानी कि लेफ्ट साइड में भी थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं और राइट साइड में भी थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। तो ये मेनली कार्टिलेज क्या फंक्शन करती हैं, तो थायराइड कार्टिलेज को सपोर्टिंग कार्टिलेज बोला जाता है, क्योंकि थायराइड जो लेरिंग्स में जितनी भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं तो उस कार्टिलेज को कौन सपोर्ट करके रखती है, ये थायराइड कार्टिलेज ही सपोर्ट करके रखती है। देन थायराइड कार्टिलेज को छोड़ के जितनी भी कार्टिलेज यहाँ पे दिखाई देती हैं तो उसको ये सपोर्ट करके रखती है थायराइड कार्टिलेज। और इसको थायराइड कार्टिलेज क्यों बोलते हैं, तो इस कार्टिलेज के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो वो ग्लैंड थायराइड कार्टिलेज से ही ज्वाइंट होती हैं, इसीलिए इस कार्टिलेज को थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। देन सेकेंड जो क्या प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर लेरिंग्स में, हाइनोइड बोन प्रेजेंट होती हैं। हाइनोइड बोन कैसे होते हैं, ये रॉड शेप होती हैं, रॉड वाली शेप जैसी उसका दिखाई देती है। और ये कहाँ पे होती है, ये टप में, जो लेरिंग्स के टप पोर्शन में हाइनोइड बोन प्रेजेंट होती है, जो कि रॉड शेप जैसी इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और जो हमारी टोंग है, टोंग की एंड पोर्शन में ये स्टार्ट होती है हाइनोइड बोन, और लेरिंग्स के पार्ट में भी ये बोन आती है। तो ये क्या करती है, कनेक्ट इपिग्लोटिस, जो इपिग्लोटिस को ये कनेक्ट करके रखती है। इपिग्लोटिस क्या है, इपिग्लोटिस एक फ्लैट लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि मेनली रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है और डाइजेशन में भी हेल्प करती है। तो ये है इपिग्लोटिस, जो कि फ्लैट लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये हाइनोइड बोन से कनेक्ट होती है। तो ये इपिग्लोटिस मेनली क्या करती है, जब हम कोई भी फूड खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो ये इपिग्लोटिस हमारे एयर पाइप को क्लोज कर देती है, ताकि जो फूड पाइप में ही एंटर हो सके, एयर पाइप में ना जाए। और जब हम एयर लेते हैं तो वो फूड पाइप को क्लोज कर देती है, ताकि जो एयर फूड पाइप में एंटर ना हो सके, डायरेक्ट एयर पाइप में ही एंटर हो। तो ये इपिग्लोटिस में जो रेगुलेट करती हैं, मेन फंक्शन करती हैं, वो डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं इपिग्लोटिस। देन थर्ड कार्टिलेज कौन है, कॉर्निकुलेटेड कार्टिलेज। कॉर्निकुलेटेड कार्टिलेज कैसी होती है, ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं। ये जो कार्टिलेज पेयर में होती हैं, यानी कि दो कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये स्मॉल होती हैं। तो जितनी भी यहाँ पे कार्टिलेज हैं, सबसे स्मॉल कार्टिलेज कौन सी है, कैरिकुलेटेड कार्टिलेज है। तो ये है कैरिकुलेटेड कार्टिलेज, जो कि सबसे छोटा कार्टिलेज है। और ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये नडल लाइक स्ट्रक्चर इसका जो दिखाई देता है, नडल शेप जैसा दिखाई देता है। ये बहुत लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट होती हैं और राइट साइड में भी प्रेजेंट होती हैं। और ये जो लेरिंग्स के बैक साइड प्रेजेंट होती हैं, पीछे प्रेजेंट होती है ये कैनिकुलेटेड कार्टिलेज। देन सेकेंड कार्टिलेज क्या है, एरेटोनेट कार्टिलेज। एरेटोनेट कार्टिलेज कैसे होती हैं, ये भी पेयर्स में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और ये शेप इसका कैसा होता है, ये स्मॉल शेप में दिखाई देती है। तो ये है एरेटोनेट कार्टिलेज। तो ये भी जो पेयर में होता है, दो कार्टिलेज होती है, लेफ्ट साइड में होती हैं और राइट साइड में होती है। तो एरेटोनेट कार्टिलेज कैसा शेप दिखाई देता है, ये पिरामिड शेप जैसा इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये है एरेटोनेट कार्टिलेज, इसका जो शेप पिरामिड शेप जैसा इसका दिखाई देती है। ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, प्रेजेंट बैक साइड ऑफ लेरिंग, जो लेरिंग्स होती है, तो लेरिंग्स की बैक साइड ये प्रेजेंट होती है, पीछे प्रेजेंट होती है एरेटोनेट कार्टिलेज। देन लास्ट कार्टिलेज कौन सी है, क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज कैसा दिखाई देती है, इसका जो स्ट्रक्चर, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, रिंग लाइक इसका जो अपीयरेंस दिखाई देती है। और ये कौन सी कार्टिलेज से मेनली बना हुआ होता है, मेड ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो हाइलाइन कार्टिलेज से ही बना हुआ होता है। ये मेनली कहाँ पे होती है,
तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज के जो एंड पोर्शन में क्रिकोइड कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो कि हाइलाइन कार्टिलेज से ही बना हुआ होता है। तो ये बिलो दी थायराइड कार्टिलेज, और ये थायराइड कार्टिलेज के नीचे प्रेजेंट होती है क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये मेनली जो कार्टिलेज ये लेरिंग्स में प्रेजेंट होती है, जो कि लेरिंग्स को सपोर्ट करके रखती है, एंड जो लेरिंग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी ये करवाने की हेल्प करती हैं। जो हम जितने भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, तो वो लेरिंग्स से ही प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं लेरिंग्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।